1950 में जब संविधान सभा की बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को, मैं भाजपाइयों और संघियों से मैं बार बार इस सवाल कहूंगा, इसको पढ़ लेना और इसका जवाब देना। 24 जनवरी 1950 को जब देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा वंदे मातरम को अपनाए जाने की जब घोषणा की जा रही थी 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत के रूप में, तो आपके आदर्श पुरुष श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी उस बैठक में थे और उसकी स्वीकृति दी थी। और जो 4 लाइनों को आप कहते हैं, 4 स्टैंजा को गाया गया था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी थे। तो क्या श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी गलत थे? और रही बात, मैं इन संघियों से कहना चाहता हूं कि हमने तो वंदे मातरम का पूरा इतिहास बता दिया, कांग्रेस ने कब अपनाया, कब गाया, कैसे किया। इन संघियों से पूछना चाहता हूं कि 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जन्म हुआ और 1947 तक एक भी अधिवेशन दिखा दो, तुमने कहां पे, आरएसएस के लोगों ने कहां पे आपने जो है वंदे मातरम गाया? ये वंदे मातरम नहीं गाते थे, इसलिए कि जब 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ तो बंगाल में वंदे मातरम के गीत जब लोग सड़कों पे गाने लगे, क्रांतिकारी जब निकलने लगे, तो अंग्रेजों ने इसको अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ मान लिया। और तब से लेकर जो विभिन्न आयोजन हुए पूरे देश में, कांग्रेस के कार्यकर्ता, तमाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वंदे मातरम गाते हुए जब निकलते थे तो अंग्रेज ये जानते थे कि ये हमारे खिलाफ ये नारे हैं, उनके ऊपर लाठियां बरसाई जाती थी, उनको जेलों में डाला जाता था। ये संघी कर जो है कायर और डरे हुए लोग थे। ये 22 साल तक 1925 से लेके 1947 तक, मैं रिकॉर्ड के स्तर पर कह रहा हूं, इन्होंने कहीं वंदे मातरम नहीं गाया, बल्कि वंदे मातरम की जगह इनके जो नेता थे वो हेडगेवार थे, वो गुरु गोरवरकर थे, इन्होंने उसके जगह मां सदा वत्सले गाना शुरू किया। साथियों नमस्कार, और आप देख रहे हैं कांडी बनारसी। कांडी बनारसी में आपका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी इस समय कांग्रेस को लेकर लगातार माफ़ी की बात कर रहे हैं लोग, और सीधे तौर पर उनका ये कहना है कि सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने वंदे मातरम का अपमान किया है। जिस तरीके से कांग्रेस कार्यालय वाराणसी पर लगभग कई घंटों विवाद चला, दोनों पार्टी के कार्यकर्ता नेता आमने सामने थे, और जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के जो नेता सीधे तौर पर आरोप लगा रहे थे कि ये हमारे कांग्रेस कार्यालय को जलाने आए थे। सीधे तौर पर हम बातचीत करेंगे, कांग्रेस के प्रवक्ता संजीव सिंह जी हैं, और इनसे हम बात करेंगे कि जिस तरीके से वंदे मातरम को लेकर जिस तरीके से लगातार ये लोग कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग, कि सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन माफ़ी मांगे। ये वंदे मातरम को लेकर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के लोग विरोध कर रहे हैं, और कांग्रेस के जो शीर्ष नेतृत्व उनसे माफ़ी मांगने की बात है। वंदे मातरम को लेकर इतनी सियासत क्यों हो रही है? पहली बात कि भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी की सरकार और उसके प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, आपने देखा पिछले 1.5 महीने से उनकी कितनी बुरी फजीहत पूरे देश के स्तर पर हुई। और नाक के नीचे जंतर मंतर पर जो छात्रों नौजवानों का आंदोलन चला, पेपर लीक के मामले को लेकर के, नीट परीक्षा की धांधली को लेकर के, और मुंह की खानी पड़ी कि धर्मेंद्र प्रधान को, उसी धर्मेंद्र प्रधान को जो 2024 में भी पेपर लीक कराया गया था उनके समय, तब उस समय जिस तरह से बेहयाई की गई थी, और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तक इस सरकार को दिलाना पड़ा। इस सरकार को इसलिए कह रहा हूँ कि जिस सरकार के एक कैबिनेट मिनिस्टर राजनाथ सिंह कहते हैं कि सरकार में इस्तीफे नहीं होते, उस सरकार में इस्तीफे इस देश के नौजवानों के मुद्दों को लेकर के, पीड़ित छात्रों के मुद्दों को लेकर के, और विपक्ष की एकता को लेकर के देना पड़ा। और आपने देखा कि इतिहास में पहली बार हुआ कि संसद के दोनों सदनों में, लोकसभा और राज्यसभा में, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री यहाँ तक नहीं आए कि जिन छात्रों पे पैलेट गन से लेकर के बिहार तक AK-47 चलाई गई, आंख तक फूट गई, महिलाओं के प्राइवेट पार्ट जो छात्राएं थी उसमें आप देखा कि बिना वर्दी के पहने पुलिस के लोगों ने, कौन लोग थे आज भी संदेह का विषय, हम लोग तो सीधे कहते हैं RSS के लोग थे। तो इन सारे विषयों पर लेकर के वो सदन तक में नहीं आए और पूरा करोड़ रुपए बर्बाद करा दे, क्योंकि सदन को चलाने का सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो सत्ता पक्ष उसका होता है, सत्ता पक्ष का, और इसलिए सदन के नेता प्रधानमंत्री होते हैं। तो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई थी, और जिस तरह से बौखलाहट को देखते हुए वंदे मातरम पे जो ये स्वांग रच रहे हैं अमित शाह जी, तो मुझे लगता है कि कभी अमित शाह जी से वंदे मातरम पूरी गवा दिया जाए।
तो मालूम चल जाएगा कि वंदे मातरम के कितने बड़े मुरीद हैं। और इसलिए मैं इस बात को कहता हूं कि वंदे मातरम का जब इतिहास आप देखते हैं तो इन संघियों भाजपाइयों का नकली चेहरा सामने आता है। 1875 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने वंदे मातरम की रचना की थी बंगाल में। उसके बाद ये वंदे मातरम उनकी आनंद मठ का उपन्यास था, उसमें उसका जिक्र आता है। और उसी वंदे मातरम को कांग्रेस के 1896 के अधिवेशन में गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसको गाया था। उसके बाद इसी बनारस में 1905 में जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था बनारस में, जहाँ पे आपको मालूम होगा कि महात्मा गांधी के गुरु गोपाल कृष्ण गोखले जी उसकी अध्यक्षता कर रहे थे। तो इसी बनारस में 1905 में उन बनारस में जो भारतीय जनता पार्टी के जो विचारधारा से, नफरती विचारधारा से जो दिग्भ्रमित नौजवान हैं, उनको बताना चाहता हूँ कि इसी बनारस में 1905 में कांग्रेस के अधिवेशन में जहाँ अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले जी कर रहे थे, यहाँ वंदे मातरम हमने गाया था। और तब ये तय हुआ था कि देश के जो तमाम कहा जाए कि विभिन्न अवसरों पर वंदे मातरम को जो है गाने का प्रण भी लिया गया था। उसके बाद 1907 में मैडम भीखाजी कामा जो बर्लिन में गई, वहाँ पर जाकर के तिरंगा झंडा फहराया, उसमें वंदे मातरम लिखा था। 1909 में आपको मालूम होगा कि जो मदन लाल ढींगरा जो देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, जब लंदन में उनको फांसी पे चढ़ाया जा रहा था तो मदन लाल ढींगरा, शहीद मदन लाल ढींगरा फांसी पे चढ़ने के पहले वो वंदे मातरम गाए थे। 1912 में जब महात्मा गांधी के गुरु गोपाल कृष्ण गोखले जब यहाँ से दक्षिण अफ्रीका गए तो महात्मा गांधी उनके साथियों ने अपने गुरु गोपाल कृष्ण गोखले, कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष को वंदे मातरम गा के स्वागत किया। और 1937 में कांग्रेस ने अपने अधिवेशनों में जो है हर कार्यक्रम की शुरुआत वंदे मातरम से शुरू करने के लिए हमने कांग्रेस ने 1937 में इसको सीधे अपनाया। उसके बाद 1950 में जब संविधान सभा की बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को, मैं भाजपाइयों और संघियों से मैं बार बार इस सवाल कहूँगा, इसको पढ़ लेना और इसका जवाब देना। 24 जनवरी 1950 को जब देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा वंदे मातरम को अपनाए जाने की जब घोषणा की जा रही थी 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत के रूप में, तो आपके आदर्श पुरुष श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी उस बैठक में थे और उसकी स्वीकृति दी थी। और जिन जो 4 लाइनों को आप कहते हैं 4 स्टैंजा को गाया गया था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी थे। तो क्या श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी गलत थे? और रही बात, मैं इन संघियों से कहना चाहता हूं कि हमने तो वंदे मातरम का पूरा इतिहास बता दिया, कांग्रेस ने कब अपनाया, कब गाया, कैसे किया। इन संघियों से पूछना चाहता हूं कि 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जन्म हुआ और 1947 तक एक भी अधिवेशन दिखा दो, तुमने कहां पे, आरएसएस के लोगों ने कहां पे आपने जो है वंदे मातरम गाया? ये वंदे मातरम नहीं गाते थे। इसलिए कि जब 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ तो बंगाल में वंदे मातरम के गीत जब लोग सड़कों पे गाने लगे, क्रांतिकारी जब निकलने लगे, तो अंग्रेजों ने इसको अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ मान लिया। और तब से लेकर जो विभिन्न आयोजन हुए पूरे देश में, कांग्रेस के कार्यकर्ता, तमाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वंदे मातरम गाते हुए जब निकलते थे तो अंग्रेज ये जानते थे कि ये हमारे खिलाफ ये नारे हैं। उनके ऊपर लाठियां बरसाई जाती थी, उनको जेलों में डाला जाता था। ये संघी कर जो है कायर और डरे हुए लोग थे। ये 22 साल तक 1925 से लेके 1947 तक, मैं रिकॉर्ड के स्तर पर कह रहा हूं, इन्होंने कहीं वंदे मातरम नहीं गाया, बल्कि वंदे मातरम की जगह इनके जो नेता थे वो हेडगेवार थे, वो गुरु गोरवरकर थे, इन्होंने उसके जगह मां सदा वत्सले गाना शुरू किया। ये नकली लोग हैं। आज़ादी के समय डरपोक कायर वंदे मातरम नहीं गाते थे और वो वंदे मातरम की आज मुझे नसीहत दे रहे हैं कांग्रेस के लोगों को। जिस कांग्रेस ने आज़ादी के पूर्व भी वंदे मातरम कई अवसरों पर गाया, अपनाया, और इनके नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी की सहमति से जिस 4 स्टैंजा की बात करते हैं उसको संविधान सभा के द्वारा स्वीकृत कराया गया। आज वंदे मातरम की बात देश का गृह मंत्री,
देश की भारतीय जनता पार्टी इसलिए करती है कि आज इनके पास बताने के लिए कुछ नहीं रह गया है, न छात्रों नौजवानों के लिए, न किसानों के लिए, महिला उत्पीड़न किस तरह से, दलित उत्पीड़न किस तरह से, आदिवासियों का उत्पीड़न किस तरह से है और अल्पसंख्यकों को लेकर किस तरह से परेशानी, ये पूरा जग जाहिर है। दुनिया के किसी भी स्टेज पर प्रधानमंत्री जवाब नहीं दे पाते। जो प्रधानमंत्री पत्रकारों को देख के भागता है विदेशी मंचों पर, यहाँ तो गोदी मीडिया के लोग ही हैं, तो उनसे मैं कहना चाहता हूँ। रही बात बनारस की, बनारस में हमारे कार्यालय पे बैठक हो रही थी। बनारस के महानगर अध्यक्ष श्री राघवेंद्र पांडे बैठक कर रहे थे, राघवेंद्र चौबे बैठक कर रहे थे और भारतीय जनता पार्टी के जो नफरती विचारधारा से अति उत्साही जो नौजवान हैं, जो दिग्भ्रमित हैं, वो जो पहुंचे मसाल को लेकर के, तो मसाल लेकर के हमारे कार्यालय को किस रूप में गए थे, क्या एजेंडा था उनका? कांग्रेस के कार्यालय पे आप वंदे मातरम गाओ, बिल्कुल गाओ, स्वागत है, लेकिन ये मसाल लेकर के वो आगजनी करने गए थे। तमाम उदाहरण हैं। इसलिए क्योंकि बंगाल में जो चीजें हुई, भारतीय जनता पार्टी यहां करना चाहती, लेकिन यहां होने नहीं देंगे। और इन दिग्भ्रमित नौजवानों को कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के उस माया मोह से बाहर निकल जाओ, आरएसएस के। नहीं तो तुम्हारा ही साथी था एक एटा का चंदन गुप्ता, कैसे मारा गया तिरंगा यात्रा के समय, आज भी उसके परिवार के लोग जो है खून के आंसू रोते, कोई पूछने वाला नहीं है। बहराइच के दुर्गा पूजा के विसर्जन में गोपाल प्रसाद मिश्रा, उसकी हत्या कैसे हुई, इन्हीं संघियों भाजपाइयों के षड्यंत्र के द्वारा आज उस गोपाल प्रसाद मिश्रा का परिवार दुखी है। इसलिए कि इनके नफरत के एजेंडे में जो ये दिग्भ्रमित नौजवान फंसे हैं, उम्र बीत जाएगी तब आंखें खुलेगी। और मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि पूरी तौर पे, चूंकि आप हमारे घर पे हमला कर रहे हो, जो ये आरोप लगा रहे हैं, तो आप बताइए, तो कानून कहता है कि हम सेल्फ डिफेंस में खड़े होंगे। भाई, कोई हमारे घर में हमला करेगा तो हम उससे अपने जान माल की रक्षा के लिए, हमसे जो बनेगा हम करेंगे। यहां पे सीधे सीधे ये जो दिग्भ्रमित नौजवान तो ही हैं जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, वो भी मुझे लगता है कि वो अभी नाबालिग हैं। इन नाबालिगों के लिए मुझे कोई गलत भाषा नहीं बोलनी है। मुझे लगता है कि मैंने जितनी बातें कही हैं, वंदे मातरम पे जाकर के अपने आरएसएस का, अपने भारतीय जनता पार्टी का इतिहास पढ़ लेना। और मैं कह रहा हूं कि आंखें खोल लो, नहीं तो उम्र बीत जाएगी और इसी कानूनी मुकदमे में जेल के पसड़ों में रहोगे। बहुत नहीं, भारतीय जनता पार्टी वैसे भी नहीं रहने वाली है 6 महीने ज़्यादा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आंखें खोलो। और उत्तर प्रदेश की पुलिस, वाराणसी पुलिस, इनके साथ बिल्कुल उसमें भागीदार थी। इसलिए कि जब कांग्रेस पार्टी का, विपक्ष का कोई कार्यक्रम होता है तो आपके कैमरे गवाह हैं। हमारे नेता रातों रात हाउस अरेस्ट हो जाते हैं। इस वाराणसी पुलिस को कहां से सूचना मिल जाती है? और ये पूरी योजना बना करके आते हैं, आगजनी करने के उद्देश्य से आते हैं। तो बनारस की पुलिस कहां सोई थी? साथ साथ जाकर के उनका पूरा कार्यक्रम का वहां पे जो है फाइनल फुटेज दिलवाती है। तो पूरी तौर से वाराणसी पुलिस नक्कार आती है। और वाराणसी पुलिस से कहना चाहता हूं कि हमारे अध्यक्ष ने, कांग्रेस के लोगों ने जो कल आपको अपना प्रार्थना पत्र दिया, एफआईआर दिया है, उसके तहत मुकदमा अगर दर्ज नहीं होगा तो आने वाले दिनों में हम इसके खिलाफ उतरेंगे। और हम फिर कह रहे हैं कि हम गांधी के अनुयायी हैं, हम सत्य अहिंसा के अनुयायी हैं। हम हिंसात्मक आंदोलन नहीं चाहते, क्योंकि भटके हुए नौजवानों को राह पिलाने का काम भी हम राहुल गांधी के सिपाही हैं, प्रेम और मोहब्बत से करने का काम करेंगे। एक आखिरी सवाल है कि क्या आप लोग माफ़ी मांगेंगे? किस बात का? भाई, आरोप लगाया जा रहा है कि आप लोगों ने वंदे मातरम का अपमान किया है। कहां से? वही तो कह रहा हूं। एक हमारी, मैं तो कह रहा हूं किस चीज का आरोप? और वंदे मातरम का जो आरोप लगा रहे हैं, पहली बात कि वो पूरी तरह से सरासर गलत है। कांग्रेस कार्यालय में वंदे मातरम गीत गाए जा चुके थे, एडिटेड वीडियो लगा करके, जिसमें उनका मालविया माहिर है, वो काम करता रहता, अमित मालविया, और तमाम उसके ऐसे खुलासे हुए हैं। दूसरी तरफ इन भाजपाइयों से पूछना चाहता हूं, जो बड़े वंदे मातरम के बहुत बड़े उसके क्या कहा जाए कि समर्थक बन रहे हैं, थोड़ा बताओ, बांसुरी स्वराज क्या कर रही थी जब जनगण मन गाया जा रहा था, राष्ट्रगान क्या कर रहे थे? 15 अगस्त तो अभी 3 दिन हुआ भी थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बंगाल में जो बनी है, 15 अगस्त के दिन ये दो रंगे जो है तिरंगा नहीं फहरा रहे थे, भाजपा का झंडा फहरा रहे थे। तमाम वीडियो चल रहा, उनके खिलाफ कब उतरोगे? और नरेंद्र मोदी जी, अच्छी तरह ख्याल है,
कि योगा दिवस के दिन तिरंगा लपेट के आए थे और उसको क्या पोछा समझ के पसीना पोंछ रहे थे? कब वहाँ उतरे थे? तो ये वो नफरती लोग हैं, यहाँ नहीं उतरेंगे। तो एक एजेंडा अमित शाह जी के द्वारा दिया गया है, क्योंकि ये सरकार हर मुद्दे पे फेल है। तो नैरेटिव सेट करने के लिए कि कांग्रेस माफ़ी मांगे, कांग्रेस कतई इन अंग्रेजों के तलुआ चाट गद्दारों से माफ़ी नहीं मांगेगी। जिन्होंने आज़ादी के पहले कभी वंदे मातरम तक नहीं गाया, उन्हें वंदे मातरम पे सवाल पूछना मुझे लगता है कि उसी तरह से है जैसे डाकू गब्बर सिंह रामचरितमानस की चौपाई गा के सुनाए हमें। ठीक है, तो आप सुन रहे थे संजीव सिंह ने बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए हैं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, और जिस तरीके से 1925 में आरएसएस का स्थापना हुआ और 1947 तक माँ वात्सल्य आरएसएस के लोग गाते थे, और इन्होंने सीधे तौर पर ये कहा है कि वंदे मातरम कब गाए हैं ये हमें लिखित रूप से बयां करें, लेकिन कभी ये गाए नहीं। विशेष इंटरव्यू कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहे कांडी बनारसी के साथ। नमस्कार।